अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, चूँकि आज मेरा मौजू है बच्चों की तरबियत कैसे करें, तो जो छोटे बच्चे होते हैं जो हमारी बातों को समझते तो पूरा नहीं है बट सुनते हैं, और फिर हम जो काम कर रहे होते हैं उन्हें वो देखते हैं, ठीक है, हमारे हर एक्शन की तरफ वो गौर करते हैं। तो इसी वक्त उनकी तरबियत का जो है वो हमें ख़ास ख्याल रखना है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमने आगे जो किस तरह बच्चों को समझाना है, बच्चों का किस तरह हमने ख्याल रखना है और बच्चों के सामने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अभी देखो, मैं सिर्फ हाथ का इशारा कर रहा हूँ या मैं बोलता हूँ, हालांकि उसे समझ में उतना तो नहीं आ रहा बट वो देखता है कि ये कुछ कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारा हाथों का इशारा या हमारा बोलना ये सुनते हैं और उसके बाद इसी को वो फॉलो करते हैं। तो लिहाजा इतने छोटे बच्चे या इससे बड़े जो बच्चे होते हैं जो बात को समझने लगते हैं, उनके सामने खुदारा कोई ऐसा काम मत करें जिसकी वजह से बच्चों का फ्यूचर जो है वो ख़राब हो, बल्कि उनकी जो ज़िंदगी में कोई बुरी आदत पैदा हो जाए। चलिए हम सुनते हैं कि हमें बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, आज मैं एक बेहतरीन मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कि अपने छोटे छोटे बच्चों की तरबियत कैसे करें। जो 3 या 4 साल के हो जाते हैं तो हमें उनको कैसे समझाना है, उनकी तरबियत कैसे करनी है। उससे पहले इस मौजू को मैं आपके सामने पेश करूं। जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस जो है वो आपको बआसानी मिल सके। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना मौजू। अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें। फर्स्टली आप याद रखिए कि जब आपका बच्चा बोलने लगे उससे पहले भी तकरीबन आपको उसके सामने हमेशा अच्छी ही बात करनी है। याद रखिए, जो बच्चा आपकी हर बात को सुनता है, ठीक है, लिसन कर रहा होता है वो हर एक बात, तो वो उसके जहन में असर कर रही होती है। तो लिहाजा वो जो सुन के उसके जहन में आ रहा होता है जब तक कि वो बोले। तो अगर आप उसके सामने लड़ाई झगड़ा करते हैं या बुरी बातों का इस्तेमाल करते हैं, या आपके घर में कोई और यानी आपके बच्चे हैं या कोई आपकी दूसरी फैमिली आपके साथ कोई रह रही है जो बुरी बातें कर रहे हैं, वो बच्चा सुन रहा है या उसके सामने गलत काम बच्चा कर रहा है, मिसाल के तौर पर चाकू से खेलना, ठीक है, इसी तरह इलेक्ट्रिक सॉकेट को हाथ लगाना, ठीक है, खुद से ही माचिस को उठाना जलाना, यानी इस तरह की चीजें जो वो देख रहा है, ठीक है, तो उसके सामने हर कोई बुरा काम जिससे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है उससे आप अपने बच्चे को बचाइए। क्योंकि जब वो बोलने लगता है, अपने आप को थोड़ा सा संभालने लगता है, तो सबसे पहले वो तमाम बातें वो करता है जो उसने पहले देखी होती हैं, जो उसके सामने किया हुआ होता है, वो और पूरी इमेज, वो पूरा नक्शा उसके माइंड में जो वो घर कर गया होता है। फर्स्टली जब वो उस चीज को देखता है, मिसाल के तौर पर उसने माचिस के रिलेटेड कोई मामला देखा है, जलाना, किसी कागज के साथ लगाना, तो जब उसको कागज या वो मैच बॉक्स नजर आ जाता है ना, तो फौरन फर्स्टली वो काम करेगा, सोचता है इसको मैं कर लूं। क्यों? क्योंकि उसने वो देखा होता है, उसने वो काम देखा, लेकिन उसके नुकसान उसे मालूम नहीं होते। तो लिहाजा आपको चाहिए कि जब आपका बच्चा बातें करने लगे उससे पहले आपको अपने बच्चे को इन तमाम बातों से बचाना है जिसकी वजह से आपके बच्चे को नुकसान हो सकता हो। एक बात ये याद रखिए आप, यानी उसके सामने कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें कि जो उसके जहन में असर करे और उसके बाद वो उसको प्रैक्टिकल करे और उस प्रैक्टिकल करने की वजह से उसको नुकसान पहुंच जाए। ये बात आप याद रखिए। दूसरा, उसके सामने जब भी आप गुफ्तगू करें, घर में करें, तो बाअदब गुफ्तगू करें आप, यानी अच्छे मैनर का इस्तेमाल करें, आप अच्छे मैनर से गुफ्तगू करें, आप जी से जो है वो आप काम लें, ठीक है। तो
दूसरों को बुलाना है तो अच्छे अंदाज से बुलाइए, किसी को आपने पानी देना है तो अच्छे अंदाज से दीजिए। चूंकि वो आपका बेटा या आपकी बेटी जो है वो पूरा कॉपी कर रहा है आपको, तो लिहाजा आप बोलें, आप कोई काम करें तो लिहाजा आपको चाहिए कि अच्छे अंदाज से ही करें। और मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि आप इस्लामी तरीका इख्तियार फरमाएं, ठीक है। चीज दे रहे हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो सुनेगा, और जब वो भी आपसे मांगे ना, आप भी उसको वही चीज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर, या जब वो पिए माशाल्लाह पी लिया, आप और चाहिए आपको नहीं तो जी बेटा आप अल्हम्दुलिल्लाह कहो, या आप खुद पी रहे हैं उसके सामने, आपने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बेटा आपकी गोद में, आपने गिलास लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पानी पी रहे हैं, और फिर गिलास रखा अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह आप खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, या और कोई काम, लिबास पहन रहे हैं, सर में तेल लगा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो आप उसको इस्लामिक वे में करें, ठीक है। और वो बच्चा वो तमाम चीजें सीखने के बाद जब वो भी बोतल को उठाएगा ना, हाँ ये मेरे अब्बू करते हैं या ये मेरी अम्मी करती हैं, हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो पूरा 100% मैं आपको अर्ज करूं, वो वही चीजें करेगा जो उसने देखी हैं, और वो वही चीजें करेगा जो उसने सुनी हैं, और इसका पूरा पूरा असर एक बच्चे पर 100% पड़ता है। एक दो बातें ये आप याद रखिए, जो उसके सामने करना है, जो उसके सामने बोलना है आपको, वो सही बोलना है, क्योंकि जो आप बोल रहे हो वो उसके जहन में जा रहा है, जो उसके सामने आप कर रहे हो उसकी एक प्रैक्टिकल इमेज, एक नक्शा उसके माइंड में जा रहा है, तो वो वही काम करेगा जो आपके घर में या उसको जैसा माहौल मिलता है वो उन चीजों को अडॉप्ट करेगा। तीसरी चीज आप याद रखिए, बच्चे के सामने कभी भी आप ड्रामाबाजी मत कीजिए। लोग कहते हैं कुछ नहीं होता है, नहीं, उसके सामने आप ड्रामा करेंगे, मतलब ये बेटा आप जल्दी से पानी पी लो ना, जल्दी से खाना खा लो, आज आपका अब्बू आपको ये लाके देगा, आप लाके नहीं दे रहे, उसको ये बात मिली ना, ये बात मिली, जब उसको बाद में आपने वो चीज ना दी ना, तो उसके माइंड में वही आता है कि ये इस तरह हम कर सकते हैं, किसी को बहलाना हो या किसी को जो है अपने फेवर में लेना हो तो कैसे लेना है। तो जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो उससे वो याद आता है, वो दूसरों अपने दोस्तों को भी कहता है, हाँ आप ये जल्दी से काम कर लो, मैं आपको ये दूंगा। बाद में जब वो काम होता है वो भी बोलता है मेरे पास नहीं है। क्यों वो इस तरह की बातें कर रहा है, वो आखिर वो कहां से सीखता है। तो प्यारे नाजरीन, ये तमाम चीजें जो इस तरह की सीखते हैं ना बच्चे और वो कर रहे होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारा ही रोल होता है, हमारी ही गलती होती है। लिहाजा बच्चों के सामने कोई इस तरह की बात ना करें जिसकी वजह से उसके अंदर कोई बुरी आदत पैदा हो जाए। लिहाजा जो भी आप करें सही मानों में करें और उससे वही उन्हीं चीजों के बारे में कहें आप, या वही डिमांड्स उसके सामने पेश करें कि हाँ, या फिर उसकी जो जरूरियात है, हाँ बेटा आप ये करोगे तो ये मैं लाकर दूंगा। अगर आप यकीनन लाकर दे सकते हो तब आप कहो, वरना ऐसे उसका दिल रखने के लिए ये बातें मत किया करो। इनका जो है बहुत असर पड़ता है बच्चों के ऊपर। लिहाजा क्योंकि उसकी आदत ही वैसी बनाए, जो आप कहें उसी पे अमल। अगर आपने बोला बेटा ये आपको जरूरत नहीं है, इन चीजों की इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, ताकि उस पर अमल हो, ताकि बच्चे का ये जहन बने कि वाकई में जिस चीज से हमें मना किया जाता है उससे हमने मना रहना है, ये नहीं होगा, ये बिल्कुल सही नहीं है, तो ताकि उसका जहन जो है वो अच्छा बन सके। याद रखिए, बच्चे के सामने कभी बुरी बातों का इस्तेमाल ना करें, ना ही गुस्सा करें, वरना उसको भी गुस्सा करना आएगा। प्यार से रहें ताकि उसकी भी आदत वही बने। अगर आप 5 या 7 साल तक बच्चे के सामने गुस्सा नहीं करते, उससे प्यार से बोलते हैं, उसके साथ अच्छे मैनर से पेश आते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मैं आपको यकीन दिलाऊं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल उस बच्चे के अंदर भी नरमी आएगी, गुस्से से वो भी बच्चा जो है वो बचा रहेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके जहन में और उसकी जिंदगी में जो इस्लामिक माहौल, इस्लामिक बातों का असर यकीनन होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल वो बच्चा आपका फर्मा बरदार बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसकी अच्छी तरबियत की है। शुरू से लोग कहते नहीं अभी छोटा है कोई बात नहीं, नहीं, ये हमारी गलत फहमी है, ये हम बहुत गलत कर रहे होते हैं अपने बच्चों के साथ कि पहले बोलते नहीं जी ये छोटे कोई बात नहीं, आगे चल के हम समझाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर शुरू से अगर आप देख सकते हैं और समझते भी हैं कि जब हम किसी दरख्त के
छोटा सा पौधा लगाते हैं ना, अगर शुरू में हम उसको पानी भी अच्छे से डालते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर वो जो हवा की वजह से या वैसे ही जो है वो टेढ़ा हो रहा हो, हम उसको सीधा ना करें, बोले बाद में कर देंगे, लेकिन वो जो उसमें टेढ़ापन आ जाएगा ना, ठीक है बाद में वो दरख्त बन जाएगा, लेकिन उसमें वो जो टेढ़ापन है ना वो रहेगा। ठीक इसी तरह जब एक पौधा छोटा होता है तो उसी वक्त अगर उसको सही किया जाए, उसी वक्त अगर उसको सपोर्ट की जरूरत है सीधा रहने के लिए तो की जाए, तो वो सीधा ही रहेगा। और अगर उस वक्त बच्चे को, जब एक बच्चा छोटा होता है उस वक्त कोई वो बुरी एक्टिविटी कर रहा है, कोई बुरी बात कर रहा है, उस वक्त अगर हमने उसको नहीं समझाया, उस पर गौर फिक्र नहीं किया, उसकी अच्छी आदतों और बुरी आदतों पर गौर फिक्र ना किया, तो मैं आपको कह सकता हूं यकीन कामिल है मेरा, और हमने देखा है प्रैक्टिकली कि बाद में आप जितनी मर्जी कोशिशें करें, जितनी मर्जी कोशिशें करें, आप थक हार कर बैठ जाओगे। लिहाजा उससे पहले कि आप जो है वो जो है दिल में जो है परेशान हो, यार हमारे बच्चे सीधे नहीं हो रहे हैं, वो हमारी बात नहीं मानते, आपके पास टाइम है अभी भी, ठीक है, आप अपने बच्चों को राह रास्त पर ला सकते हो, सीधा कर सकते हो। जब आपका बच्चा छोटा हो, 2 साल से 4 और 5 साल के बीच में जब बच्चा बातें समझने लगे और आस्ते आस्ते बातें करने लगे, उसी वक्त उस पर कंट्रोल करो। मैं आपको यकीन कामिल दिलाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल, उसके अंदर चेंजिंग आ जाएगी, उसके अंदर तब्दीली आएगी।